आज हम चिंतन करने जा रहे हैं युवा मानव संसाधन प्रबंधन यानी यूथ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। और इस सारी परिस्थितियों को देखते हैं तो नज़र जाती है कि खेत के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी युवा या ह्यूमन रिसोर्स उपलब्ध नहीं मिलता है। खेत में मात्र जानवर मिलते हैं, रोजड़े गडूड़े या इस तरह के ज़रूर पाए जाते हैं, खरगोश वगैरह, लेकिन मनुष्य खेत में कम से कम मिल रहा है। नज़र दौड़ाई गई सड़कों की तरफ तो कावड़ लिए हुए युवाओं के जत्थे होटलों में उद्यम मचाते, हिंदू मुस्लिम की होटलों का बाइफर्केशन करते लोग और इनके आका, और बाबा बर्फानी की तरफ पुलिस के घेरे में जाता हुआ पुलिस की गाड़ियों के बख्तरबंद गाड़ियों के बीच में बाबा बर्फानी को जाते हुए लोग, और धार्मिक सिस्टम के अंदर जो बनाए गए सरकार के द्वारा जो रूट बनाए गए हैं, जिनको कि सीता राम और इनके नाम के अंदर ये जो टूर करने के लिए जो रूट बनाए गए हैं, करीब 7 निर्मित हो चुके हैं, उन पे भटकते लोग, आपस में चिंतन करते हुए कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ते हुए लोग, ये भारत का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फंडा है। युवाओं को कुछ को किताबें दे के कोचिंग की तरफ बढ़ा दिया, नेशनल रिसर्च फंड के नाम से फंड तो खोल दिया, 36,000 रुपये जो प्राइवेट सेक्टर देगा, 14,000 करोड़ रुपए सरकार देगी, लेकिन कोई इनोवेशन नहीं। हम कहीं से राफेल खरीदेंगे, हम कहीं से कोई चीज़ें खरीदेंगे, हम कहीं से दालें मंगा लेंगे, लेकिन धर्म के नाम पे इधर उधर घुमाते रहेंगे लोगों को, तेल मंगा लेंगे। धरती पड़ी है, किसान काम करने को तैयार है, भाव मिले बिना वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता नहीं है। आप इन बातों को सोचिए कि 2 हाथ को काम नहीं, दिमाग के पोषित लोग, दिमाग रखने वाले लोगों के लिए रिसर्च के सेंटर नहीं। इन सारी परिस्थितियों में हमारी दिशा और दशा बहुत मायने रखती है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग यदि इस वीडियो को सुन के कोई कमेंट करें कि क्या ये इतनी प्यारी धरती जहाँ बायोडाइवर्सिटी का भंडार हो, पहाड़ भी हो, नदियाँ भी हो, नाले भी हो, सारा कुछ हो, और दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन रिसोर्स जिस देश में बसता हो, उसके लिए किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं। ह्यूमन रिसोर्स को मैनेजमेंट करने के लिए सरकार की कोई नीति नहीं। धार्मिक उन्माद या कोचिंग या पढ़ाई की तरफ किसी प्रकार का कोई एक डायरेक्शन, स्किल इंडिया के नाम से खुलते हुए स्किल 10, 20, 30 और 4 तक पहुंच गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को और विश्व गुरु की बातें करने लग गए। क्या वाकई हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं? क्या ये दिशा हमारे लिए कहीं घातक तो नहीं है? हम आने वाली पीढ़ियों के अग्रणी लोग हैं, मार्गदर्शक लोग हैं, और मार्गदर्शक लोगों का दायित्व बनता है कि जगह जगह इन बातों को आप फैलाइए और देखिए कि हमारा यूथ, हमारा युवा यदि प्रॉपर रो में रिसोर्स जो है, इतना बड़ा रिसोर्स है जो दुनिया का सबसे बड़ी जनसंख्या, उसमें 65% युवा यदि इस दिशा में नहीं बढ़ पा रहा हो, कावड़ लिए घूम रहा हो, या सर्किट बना दिए हमने, राम सर्किट सीता उनमें भटक रहा हो, या हम परिक्रमा लगा रहे हों, मंदिर और मठ की तरफ डाइवर्ट कर रहे हों, ये मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। ये हमारे लिए घूमने की जगह है। जब हम रिटायर हो गए, मानसिक शांति के लिए कहीं चले गए, और उसमें भी धर्म के आगे प्राकृतिक टूरिज्म का मॉडल होना चाहिए था। हम प्रकृति को निहारते, देखते, उनसे कुछ बातें लाते, सिखाते, पेड़ पौधों को हम लोगों तक पहुंचाते, हमारी बायोडाइवर्सिटी के बारे में ज्ञान देते। धर्म के मामले में मूर्ति पूजा, कबीर जैसे भी लोग कह गए, हम उनकी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं पूरे यदि सिस्टम को, यो देश को, और वो सर्किट बना रहे हैं जिन सर्किट में प्रकृति कम है और पत्थर पूजने की कहानियाँ ज़्यादा हो। उन व्यवस्थाओं के अंदर यदि ये घाटा रहा तो आने वाला समय बहुत ही घातक हो जाएगा। हम तो 75 के आसपास हैं, तो कोई ज़्यादा इसमें नहीं कर पाए, लेकिन जो काम हमारा है वो यूथ नहीं करें, ऐसा मेरा निवेदन है।
ये जो व्यवस्था है कि फूलों की वर्षा करेंगे, कावड़ को करेंगे, कावड़ लेके जा रहे हैं, या ये सर्किट जो सीता सर्किट, राम सर्किट, बौद्ध सर्किट, इन सर्किटों के ऊपर घूमते लोग हैं, बाबा बर्फानी की तरफ घूमते हुए लोग हैं। तो ये जो चतुर्मास की कहानियाँ हैं जहाँ लोग इकट्ठा करके भोजन परोस के लोगों को दो भजन और पेटी बाजा लेके कर रहे हैं, इन बातों को सोचना पड़ेगा। ये मेरे सवाल हैं, आप इसमें बुरा माने या भला माने, धार्मिक उन्माद के लोग चाहे किसी भी धर्म का अंदर ये है, चाहे मंदिर मस्जिद नमाज, ये सारी व्यवस्थाएं ह्यूमन रिसोर्स की तरफ नहीं बढ़ती है। पेट में अनाज चाहिए, खाने को अनाज पहली प्राथमिकता है, वो किसान है। किसान की तरफ बढ़िए, खेती की तरफ बढ़िए, और उस खेती के बिना आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। उस खेत के अंदर आदमी का कम होना, जानवरों का ज़्यादा होना, इसका मतलब घाटा ही घाटा है। खेतों में आदमी, खेत में आदमी खड़े रहों, यही व्यवस्था हो। धन्यवाद। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।